एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निष्ठा के मॉड्यूल 3 की जो प्रश्नोत्तरी है उसको कैसे हल करते हैं। इस वीडियो में मैंने 2 बार प्रश्नोत्तरी को हल करके दिखाया है और दोनों बार हमारे 20 में से 20 ही मार्क हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से वीडियो को देखकर आप भी अपने 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविक के लक्ष्य के बीच सह संबंध कब देखा जाता है? जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। तो ये विकल्प हमारा तीसरा सही है। इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चलते हैं। संभावित रुचि में क्या शामिल है? ऐसी रुचि जिसमें बच्चे दूसरे बच्चों में स्थानांतरित करना चाहते हैं। जिस रुचि में बच्चे छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसी रुचि जिसमें बच्चे छिपाना चाहते हैं। किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें रुचि हो जाए। तो चौथा विकल्प हमारा ये सही है। तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चलते हैं। एनसीएफ 2005 का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसी पर क्लिक करते हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो इसी पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? जब स्वयं करके सीखने में युक्त हो रहते हैं। तो पहला ही हमारा विकल्प यहाँ पर सही है। तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चलते हैं। उच्च श्रेणी के उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? अक्षर विविध प्रकार से सोचने वाला। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो तीसरे को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प सही है। तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। पहला ही हमारा विकल्प सही है। इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो तीसरे को ही हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। इसी पर क्लिक करते हैं। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है और इसी पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर चले जाते हैं। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? करके सीखना। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। तो चौथे पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सक्रिय और स्वायत्त शासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तीसरे को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। दूसरा ही विकल्प सही है। दूसरे को क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? यहाँ पर बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली जानना। पहला ही विकल्प सही है। तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? सभी बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। ये यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है और तीसरे को ही हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? साथियों के साथ परस्पर संवाद, परिवार के साथ परस्पर संवाद,
साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सीखने के तरीके जानने को हम क्या समझते हैं? यहाँ पर ये दूसरा विकल्प निजी पसंद सही है, तो निजी पसंद को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। दूसरा ही विकल्प यहाँ पर सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। यही विकल्प हमारा सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो 3 प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर हमने टोटल क्वेश्चन किए हैं 20। अब देखते हैं, सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद क्या हमारा स्कोर आता है। तो ये मैंने सबमिट कर दिया है और जैसे हम सबमिट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा स्कोर 20/20 यहाँ पर हमारा स्कोर पूरा का पूरा हमें मिला है। हमारे सभी प्रश्न यहाँ पर सही हो गए हैं, जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं सभी क्वेश्चन हमारे सही हैं, तभी हमारे यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो 20 में से 20 हमें मिले हैं। अब हम दोबारा से प्रश्नोत्तरी को हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं हमारे मार्क्स कितने आते हैं। इसमें कुछ प्रश्न नए जुड़ जाते हैं और कुछ का क्रम यहाँ पर बदल जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? मिट्टी से आकृति बनाना, सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग वाली गतिविधियां करना, आँख हाथ का समन्वय स्थापित करना, करके सीखना। तो करके सीखना यह हमारा विकल्प सही है, तो इसी पर हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? साथियों के साथ परस्पर संवाद, परिवार के साथ परस्पर संवाद या वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद, ये सही नहीं है। साथियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, ये भी सही नहीं है। साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद, ये सही है, तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो, जब कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित हों, जब निर्धारित दिनचर्या का पालन होता है, जब बच्चे हंसते हैं। जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो, तो यही विकल्प हमारा सही है, इसी को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? जानकारी ग्रहण करने, परिस्थितियों की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। तो ये हमारा दूसरा विकल्प सही है, तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वो कैसे हो सकते हैं? जिज्ञासु। तो जिज्ञासु पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, तो 5 पर हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र बच्चे होते हैं, तो बच्चे पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र के मुख्य विशेषता क्या है? कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो, तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सक्रिय और स्वायत्त शासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? चंचल या चपल बनकर, शिक्षक को ध्यानपूर्वक सुनकर, जिज्ञासु पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। यह विकल्प हमारा सही है, तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। संभावित रुचि में क्या शामिल है? जिस रुचि में बच्चे छुटकारा पाना चाहते हैं उसमें रुचि। ऐसी रुचि जिसमें बच्चे दूसरे के साथ स्थानांतरित करना चाहते हैं। किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। यही विकल्प हमारा सही है, तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्राम करना, शांत बैठना, देर तक खड़े रहना, अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। यह विकल्प सही है, तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें।
यही विकल्प सही है। इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? गुड़िया और कंघा, यह सही नहीं है। मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक, ये विकल्प सही है। तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सीखना क्या है? किताबें पढ़ना, एक तरफा संवाद, खेलना, एक सक्रिय सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया। तो यही हमारा विकल्प सही है। इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है? गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण कला, खोज, ब्लॉग, संगीत, ये हमारा तीसरा विकल्प सही है। तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? बच्चों के मित्र जानना, पसंद जानना और सीखने की शैली जानना। बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना और सीखने की शैली जानना। तो यही हमारा विकल्प सही है और इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। यह हमारा चौथा विकल्प सही है। तो इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया अपनाएं। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सहायक बनना, तो पहला ही हमारा विकल्प सही। दूसरा विकल्प हम सहभागी, पार्टनर बनना। पार्टनर बनना, ये हमारा विकल्प सही है। इसी पर क्लिक करते हैं। पहला विकल्प हमारा सहायक बनना सही है। इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? प्रतिदिन अनुभव जिनको बच्चा सामना करता है। इसी पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एक भी हमने क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अब देखते हैं, सबमिट करते हैं क्वेश्चन के, देखते हैं कि कितने आंसर यहाँ पर हमें कितना स्कोर हमारा प्राप्त होता है। तो हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे 20/20 यानी कि पूरे ही मार्क्स हमें यहाँ पर मिल गए हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे प्रश्नोत्तरी बिल्कुल सही हो गई है और हमें पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और देने का प्रयास करूँगा। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि मैंने आप सभी की हेल्प के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल क्रिएट किया है, चैनल बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।